का दी महफिल पुला रौनक बख्शे बार वसुक जनाब गुलाम हमेशा से अपनी जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी देती आई है, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि उसका सिला हुकूमत रियासती जम्मू और कश्मीर, हुकूमत हिंद इस शक्ल में हमें दे रही है। ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है। और साथ ही जो SRO 110 है, जो अभी रिसेंटली रियासती सरकार ने जो इजरा किया है, वो एक बात के अपोजिट होते थे, वैसा ही एक SRO है ये। और साथ ही साथ SRO 110 जो है वो हमारी बुनियादी हुकूक, जो कि आईन हिंद के तई मौरज़ वजूद में आई है, और आईन हिंद के आर्टिकल 14 और 15 के तहत राइट टू इक्वलिटी यानी हुकूक मसावी, जो कि हर शख्स हर इलाके को हासिल है, उसके बरखिलाफ है। ये इस हुकूमत ने जो माहौल बनाया है पूरे मुल्क के अंदर, आप देखें असम और मिजोरम के अंदर लोग चाइना जाने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को इतना परेशान किया गया है। आप हमारे करगिल की बात देखिए, यूनिवर्सिटी की डिमांड यहां से हुई, डिविजनल स्टेटस की डिमांड यहां से हुई, यहां से रेजोल्यूशंस गए, यहां से लीडरशिप गई, यहां से मेमोरेंडम्स गए। उसके बावजूद भी कहा जाता है, उसके बावजूद भी जब फैसले आते हैं तो एक तरफा तौर पर करगिल की कौम को मायूस करने वाले फैसले नजर आते हैं। इससे यह बात साफ जाहिर होती है कि हुकूमत चाहती है कि यहां सेपरेटिज्म का फैलाव हो। हुकूमत चाहती है कि करगिल के अवाम हिंदुस्तान के जमहूरी निजाम से, हिंदुस्तान के जमहूरी माहौल से बेदखल हों। और अगर आप चाहते हैं तो हम होंगे, हम डरने वालों में से नहीं है। तब से उन्होंने खित्ता लद्दाख, जो गहवारे अमन के नाम से जाना जाता है, इस खरमने अमन में आग लगाने की कोशिश आए दिन करते जा रहे हैं। हमारी अमन पसंदी का सिला ये लोग हम और आपके एक एक हुकूक को छीन कर दिए जा रहे हैं। अब हम इस चीज पर खामोश बैठने वाले नहीं है। इत्तेहाद करगिल, हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, बारे खुदाया हमारी इस इत्तेहाद को जब तक हम गवर्नर को इस बिल में अमेंडमेंट करने पर मजबूर न करा लें, तब तक और उससे आगे भी हमारी इस इत्तेहाद को बरकरार व सालिम रख। लेकिन मैं करगिल के जवानों से भी, खुसूसन उन हजरात से जो सोशल मीडिया पर रात के में घरों के कोने में बैठकर मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे रहे हैं, उस वक्त हम और आप ये नहीं सोच रहे हैं कि हम और आपके घर के चूल्हे के सामने बैठकर जो बयानात हम और आप जो जहनों में आ रहा है वो लिखते जा रहे हैं, कहीं न कहीं वो हम और आपका वही बयान। लद्दाख के अंदर भी सन 1979 के बाद 2 जिला वजूद में आया, एक जिला करगिल और एक जिला लेह। जिला लेह में अक्सरियत बुद्धिस्ट भाइयों की है और जिला करगिल में अक्सरियत मुस्लिम है। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब भी लद्दाख का नाम लिया जाता है खत्ते के नाम से, सूबे के नाम से, गवर्नमेंट को मरकजी सरकार हो चाहे रियासती सरकार हो, लेह ही नजर में आता है। जिसके नतीजे में इसी साल देखिए गवर्नर सत्यपाल मलिक के तवस्सुत से जब करगिल वासियों ने, बल्कि पूरे लद्दाख के अवाम ने, जवानों ने, स्टूडेंट्स ने मुश्किलात के पेश नजर फेसलेग्लेंस में नंगातांग दी चोखला इस्तेमाल छाचा मेन में खुएसां शुक्रिया कि ngachang sak चिक बस भी मताना इस मरहले पर पहुंचेगा कि हम यहां से डीसी को भी छुट्टी करेंगे, एसपी को भी छुट्टी करेंगे, और हम यहां करगिल जोजिला रोड भी हम बंद करेंगे। कहेंगे भाई हमको अपने तरह जीने दो, हमें आपकी जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारे साथ जीना है तो हम भी आपके साथ लेके चलो, वरना अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी आपकी जरूरत नहीं है। में दिया है तो मेरे लिए मैं इसको आगे पहुंचा दूं। थैंक यू सर। बाकी मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये पीसफुली आप जो पीसफुली और लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए ये आपने दिल में रखें, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल शहरी हैं। जो आप बात करें, आप खुद इस समय एक्टिंग CEC भी हैं शेख साहब की, तो हम इस हमारे कारगिल के समाज में इनकी तो हम जानते ही हैसियत क्या है। और सब भी आप भी मोज़ेज़ शहरी हैं, ये कुछ BJP को बिलोंग करते हैं, कुछ PDP को बिलोंग करते हैं। की होती है ये फैसला जब बराबर इक्वल हक नहीं मिलता है
तो लोग हमें तंग कर रहे हैं, बहुत बाल बच्चे तक तंग कर रहे हैं, वो आएंगे रोड पर, उस वक्त संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप ये बातें जोर से पहुंचा दीजिएगा। नहीं, मैं आपके जो लिखा है इन वर्बटिंग आप देखते हैं यहाँ वर्बटिंग आपको हम पहुंचाएंगे, इसमें कम से कम 2 साल से आप आपको दे दिया था, लेकिन जो आप मेमोरेंडम फॉर्म में हमें दोगे वो हम कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो उसमें हमारा रोल नहीं रहता है। यूनिवर्सिटी का हमें अपने से ही हमने रिपोर्ट दी थी, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है। आपको ये हम नहीं कह रहे कि हम